छोटी बड़ी खबरों को लेकर नोएडा से खबर है। सीवर टैंक की सफाई के दौरान हादसा हुआ है। टैंक में गिरने से 2 कर्मचारियों की मौत हुई है। सेक्टर 115 में चल रही थी सीवर टैंक की सफाई। सेक्टर 113 थाना पुलिस ने ठेकेदार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे थे इस वक्त की सीवर टैंक की सफाई के दौरान यहां पर यह हादसा हुआ है। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश में कच्चा मकान ढह गया। पीड़िता ने बताया कि अधिकारियों को हादसे और नुकसान के बारे में बताया है। मकान गिरने की घटना नागल क्षेत्र में हुई है, जहां मूसलाधार बारिश उमाही गांव में कच्चा मकान ढह गया। मिर्जापुर में मूसलाधार बारिश की वजह से अतनी कुंड बैराज का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बैराज से यमुना नदी में 1,28,000 के करीब क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पानी दिल्ली समेत यमुना किनारे बसे गांव तक असर दिखाएगा। प्रशासन ने सभी निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की अपील की है। बलिया में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने पर कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जा हटने से पंचायत भवन की जमीन और रास्ता चौड़ा होगा। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान दुकानदारों ने बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध भी किया। पूरा मामला बिलथरा चौकिया मोड़ का बताया जा रहा है। दोनों तरफ से अवैध अतिक्रमणों को लखनऊ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के 3 लोगों को रौंदने के मामले में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। नए वीडियो में स्कॉर्पियो पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई दी। फिलहाल आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। घायलों को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बागपत से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां टांडा गांव में कंबल के नीचे दबकर 11 महीने के बच्चे की मौत की घटना सामने आई है। कंबल का वजन 5 किलो बताया जा रहा है। ये घटना सामने आने से हर कोई दंग है। सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। दरअसल मदरसा संचालक ने इस बच्चे को अपनी रिश्तेदारी से गोद लिया हुआ था। घटना छपरौली थाना के टांडा गांव की है। उसने जाके 7 किलो का कंबल था जो उठा के ऊपर से बेड पे से नीचे डाल दिया। वो उसके मुंह पे पड़ गया। उसकी दम घुटने से उसकी जान चली गई। ये सब बातें जो गांव में चल रही हैं सब नहीं। प्रधान जी, इसमें कई ग्रामवासियों का ये कहना है कि बच्चे की डेड बॉडी अंदर उसमें मिली। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ मौके पे जी। जैसा ही मुझे नमाज में फ़ोन किया भाई का, तुरंत मैं आया यहाँ से और हमने ढूंढा, भाई देखा कहाँ है कहानी। बदायूं में पुलिस की कस्टडी से फरार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को शेखुपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी धीरेन्द्र पर दरोगा की मां की हत्या करने का आरोप लगाया, जिसे मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान सुरक्षा में तैनात दोनों सिपाही सो गए। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद एक्शन लेते हुए एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। जौनपुर में जन्माष्टमी के दौरान बार बालाओं का फिल्मी गाने पर डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला बदलापुर कोतवाली परिसर का बताया जा रहा है। जन्माष्टमी में अश्लील डांस को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की है। किसी भी तरह की पूजन समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई अश्लील गाना या नृत्य किसी भी तरीके से बजाया न जाए, इस संबंध में उनके द्वारा सख्त रूप से निर्देशित भी किया गया था। इसके बावजूद थाना बदलापुर में कल जन्माष्टमी त्यौहार के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस तरह की कार्रवाई हुई है। प्रभारी निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उनके इस कृत्य से पुलिस की छवि धूमिल हुई है, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक बदलापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रिजेंसी हॉस्पिटल की नई यूनिट का लोकार्पण किया। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। हॉस्पिटल की इस यूनिट में 150 बेड हैं। सीएम योगी ने इस हॉस्पिटल के पेशेंट ऐप रिजेंसी माई केयर को भी लॉन्च किया। रिजेंसी हेल्थ ग्रुप ने गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज रोड पर गुलरिया थाने के
सामने इस हॉस्पिटल का निर्माण किया है। गोरखपुर के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लोगों को इस हॉस्पिटल की सेवाओं का फायदा मिलेगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने प्रदेश में बढ़ती हेल्थ सेवाओं का जिक्र किया। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए। लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए। अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर चुनाव आयोग ने राहुल को करारा जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार तरीके से राहुल के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सबके लिए निष्पक्ष है। उन्होंने राहुल गांधी से 7 दिन के अंदर हलफनामा देने या फिर देश से माफी मांगने को कहा है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राहुल के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं तो माना जाएगा कि राहुल के आरोप निराधार है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उम्मीद थी कि हमारे सवालों का जवाब मिलेगा, ऐसा लग रहा था बीजेपी का एक नेता बोल रहा है। ज्ञानेश गुप्ता जी ने क्या उन 1 लाख वोटर्स के बारे में जो कि हमने एक्सपोज किए महादेवपुरा के, कोई जवाब दिया? नहीं दिया। वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज देने से प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो 45 दिन में प्राइवेसी भंग नहीं होती, 46वें दिन में प्राइवेसी भंग हो जाती है। जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी तो सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो? जवाब नहीं है। और लफाजी करने के लिए तो प्रधानमंत्री बैठे हैं ना। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पा रहा, वो भी लफाजी करने पे उतर आए, तो आप समझ सकते हो कि कितना कुछ छिपाना पड़ रहा है, कितना कुछ ढकना पड़ रहा है। हमने उम्मीद की थी कि आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी
हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। कमाल की आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, ऐसे लग रहा था, आंख बंद करके सुनो तो ऐसे लग रहा था भाजपा का एक नेता बोल रहा है। चुनाव आयोग ने आज नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगनी चाहिए। इस मुद्दे पर उमा भारती ने विपक्ष पर वार किया। चुनाव आयोग हर कंप्लेन को सुनता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर हर कंप्लेन पे कार्रवाई करता है। अब जनता ही आपको वोट नहीं दे रही है तो फिर तो इसमें आप आत्मचिंतन करिए ना कि लोग आपसे विमुख क्यों हो गए हैं। आप अपनी करतूतों को याद तो करिए कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप अपनी करतूतों को छुपाना चाहते हैं, उन पर शर्मिंदगी है आपको, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। लोगों के जब वोट पड़ते हैं, आप मुझे बताओ, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ ना, इंदिरा जी का कितना नियंत्रण था पूरे देश में, जेल में बंद लोग चुनाव जीत गए थे। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के नए कंटेंट पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि देश के विभाजन में कांग्रेस किस तरह से दोषी है। हमारे देश के टुकड़े कैसे हुए हैं और आज जो देश की स्थिति इतनी खराब हो रही है, पाकिस्तान इतना हावी होने का प्रयास करता है, जिसकी जिम्मेदार कांग्रेस के अलावा और कौन हो सकती है। क्योंकि उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हीं की साठगांठ से और जिन्ना की दोनों की सहमति से जो है ये स्थिति हुई कि पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान जो है वो सरदर्द होना हुआ। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये जानकारी होनी चाहिए कि देश का विभाजन कांग्रेस के माध्यम से ही हुआ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि गुलामी के दौर की याद दिलाने वाले किसी शख्स के नाम पर जिले का नाम रहे ये अच्छा नहीं है। दोबारा ये नाम हमें सुनने को ना मिले। मुझे शाहजहांपुर नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दो, हम सब उस पर साइन कर देंगे। योगी जी को दे भिजवा देंगे। यहाँ मंत्रीगण बैठे हैं बहुत सारे, वो सब लोग मिलकर दे देंगे। कोई सांस्कृतिक अधिष्ठान वाला, कोई धार्मिक अधिष्ठान वाला, कोई स्वतंत्रता में योगदान देने वाला किसी एक व्यक्ति के नाम पर कर दो। उस व्यक्ति के नाम पे मत करो जो हमें गुलामी के दौर की याद दिलाता है। इसलिए वो तो छुपा रहे थे, शर्मा रहे थे वर्मा जी, लेकिन वो बोले जरूर। तो अब वर्मा जी की ड्यूटी लगाते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए वही सबको एकत्रित करें। वो जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन अपने साइन करके आपको भेज दूंगी। मुझे नाम दोबारा अब ना सुनने को मिले। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक करीब 2 घंटे से जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए। संसदीय बोर्ड की बैठक में अमित शाह भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर मंथन हुआ है। संभल में अवैध कब्रिस्तान और दुकानों पर हुई कार्रवाई पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुसलमानों पर ज्यादती का आरोप लगाया। कब्रिस्तान के ऊपर एकदम कैसे बुलडोजर चला दिया गया। ये बुलडोजर की कार्यवाही चला करके क्या चीज साबित होनी चाहिए। अरे हाँ, बुलडोजर कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, यकीनन पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए अपना रिपोर्ट दर्ज कर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने सांसद अफजाल अंसारी के अखिलेश यादव की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रेलिंग कूदने से कोई शहीद आजम भगत सिंह नहीं बन जाता। ये सत्ता हासिल करने के लिए छटपटाहट है। अखिलेश यादव जी को वो महात्मा गांधी बना सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू बना सकते हैं और मुलायम सिंह जी के पुत्र ही हैं। तो तुलना के लिए उनको जो है एक बटरिंग पॉलिश का एक मतलब स्तर होता है। लेकिन जो जिस घटना को लेकर उन्होंने कहा है
मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की एक तरीके से अराजकता फैलाना, जब आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आप संसद में कोई बात को रख सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप सड़क में बैरिकेडिंग को कूद फांद करके जाना, आप जब विधानसभा में किसी बात को रख सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होके भी, और उसके बाद JPNIC के जो जयप्रकाश नारायण सेंटर है उसके गेट को कूद फांद करके जाना, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से एक अराजकता है और एक नौजवानों को गलत रास्ता दिखाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर विधायक इंद्रजीत सरोज ने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को निशाने पर लिया। कौशाम्बी में एक जनसभा के दौरान इंद्रजीत सरोज ने बिना नाम लिए अनुप्रिया पटेल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी कौम और परिवार के नहीं होते, उन्हें समाज भी एक दिन भुला देता है। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि बीजेपी की सरकार में SP सिटी लालजी शुक्ला ने सोनेलाल पटेल को लाठी डंडों से इतना मारा कि उनकी मौत हो गई थी। आज उनकी ही औलादें बीजेपी का झोला ढो रही हैं। सोनेलाल पटेल जी को इतनी लाठियां किसने मारा था? लालजी शुक्ला ने मारा था। क्यों संदेह? हाँ, BD टंडन पार्क में लालजी शुक्ला SP सिटी थे, भाजपा की प्रदेश और देश में सरकार थी, और इतनी लाठियां मारे थे कि मर गए जो है सोनेलाल पटेल, और उनकी औलादें आज भारतीय जनता पार्टी का झोला उठाए घूम रही है। बताइए, ये है स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में। तो जो लोग अपने कौम के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, मुझे लगता है समाज भी उन्हें एक दिन भूल जाता है। सर, लखनऊ के KGMU के डॉक्टरों ने 3 साल के मासूम बच्चे को नया जीवन दान दिया है। बच्चे के सिर में घुसी लोहे की रॉड कई घंटों तक चले सफल ऑपरेशन के बाद निकाली गई। KGMU के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने शरीर के नाजुक हिस्सों में घुसी लोहे की रॉड को निकालने की रणनीति बनाई। तय किया कि ऑपरेशन के जरिए लोहे की रॉड को निकाला जाएगा। कई घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद न केवल बच्चे को सकुशल बचाया गया, बल्कि लोहे की रॉड भी निकाल दी गई है। अभी बच्चा ICU में है और ठीक है। माननीय कुलपति के निर्देश पे सारे स्पेशलिस्टों को सूचित करके तैयारी करा के देर रात में ही ऑपरेशन उसका शुरू कर दिया गया, जो 6 घंटे से अधिक चला। ऑपरेशन टीम में डॉक्टर BK ओझा, विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी, अंकुर बजाज, और इनके अंदर में कई विभागों के सर्जनों की पूरी टीम थी। 6-7 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिसका पर्यवेक्षण स्वयं कुलपति करती रही। ऑपरेशन सफल हुआ, बच्चे को ICU में शिफ्ट कर दिया गया है, सरिया निकाल दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर धागा फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में काम कर रहे 2 कर्मचारी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घटना रोरावर थाना क्षेत्र की है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चोरी के गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 चोरी की कार, 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। आरोपी दिल्ली से गाड़ी चोरी करके दूसरे शहरों में बेचते थे। इटावा में शराब की दुकान में नकाबपोश चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने आए नकाबपोश CCTV कैमरों के अंदर कैद हुए हैं। चोरों ने लाखों रुपए से अधिक नकदी की चोरी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शराब की दुकान और एक देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी की शराब की दुकान से 4 बोतल शराब और उसके साथ कुछ नकदी, और देशी शराब की दुकान से नकदी चोरी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस पर तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के साथ ही जो तहरीर प्राप्त हुई, उसमें सुसंगत धाराओं में अंकित करा दिया गया है। 2 अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें CCTV फुटेज से लेकर के सर्विलांस और SOG की मदद भी ली जा रही है। खबर मैनपुरी से है। विवादों में गिरे PWD के अधिशासी अभियंता वेद पुराण पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। रानी लक्ष्मीबाई पर विवादित टिप्पणी की BJP कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर दी है। PWD के निर्माण खंड 3 में
तैनात हैं अधिशासी अभियंता। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी कर्मचारी ने ही अधिशासी अभियंता के खिलाफ धरना दिया था। अधिशासी अभियंता पर ठेकेदार से क्लर्क की मारपीट कराने का आरोप था। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थित लोक निर्माण विभाग का यह पूरा मामला है। आगरा से खबर, जहां पर अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिवार ने जमकर हंगामा काटा। परिवार का आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की जान गई। इसके बाद पीड़ित परिवार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के घर पहुंचा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अच्छी खासी महिला एडमिट हुई है और उसको वो ले रहा, तुम्हारे भी उसके हिसाब से कि उसको आधे घंटे में या 1 घंटे में उसको नहीं वहां से हटाना चाहिए था। उसके बाद तुम उसको एडमिट करे, तुमने तब भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो कहते कि नहीं, पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया तुमने पुलिस को इन्फॉर्म? उधर पुलिस को जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट से अपना सरेंडर करने के लिए स्टे लिया है उसके लिए। तो मैंने कहा तुमसे ज्यादा अकलमंद तो वही निकला। अगर पुलिस सुनेगी और पुलिस कार्रवाई उसके खिलाफ करती तो क्या उसे इतना टाइम मिलता कि वो कोर्ट में चला जाता? महोबा से खबर है, जहां पर गोरखपुरी पर्वत के नजदीक 11 साल की बच्ची पानी से भरे गड्ढे में डूब गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर हाईवे पर सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। वायरल वीडियो छपार थाना क्षेत्र के हाईवे का बताया जा रहा है। हरदोई के धर्मपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार बाइक को करीब 50 मीटर तक घसीट ले गई। इसके बाद कार नहर में पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह घटना पचदेरवा थाना क्षेत्र में घटी है। कौशाम्बी में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि एयरबैग खुलने से सभी की जान बच गई। बिहार से राजस्थान जाते वक्त पश्चिम शरीरा के डगशरीरा के पास यह हादसा हुआ है। गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। सीतापुर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सकरन थाना क्षेत्र की यह घटना है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर बने सेप्टिक टैंक की सफाई की जा रही थी। इसी दौरान एक बच्चा टैंक में गिर गया। बच्चे को सकुशल निकालने के बाद सफाई शुरू हुई तो सफाई कर रहे शख्स को सांस लेने में कुछ दिक्कत हुई। इसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाया। शोर सुनकर 2 और लोग भी नीचे उतरे, लेकिन तीनों बाहर नहीं निकल पाए। जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। थाना सकरन पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर बेहोश हुए व्यक्तियों को इलाज के लिए आस पास के ही स्टेज से लाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों बेहोश व्यक्तियों को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक व्यक्तियों के पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए उनको मोर्चरी भेजा गया है। मौके पर थाना सकरन पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्चा सेप्टिक टैंक में फंसा था वो सुरक्षित है, उससे सुरक्षित निकाल लिया गया था। फर्रुखाबाद में अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध मजार बनाई गई थी। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने कब्जे की शिकायत की थी। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में बुलडोजर से मजार हटाई गई। थाना कादरी गेट क्षेत्र पांचाल घाट का मामला बताया जा रहा है। हरदोई से खबर, जहां पर एक रिक्शा बेकाबू होकर सड़क किनारे दुकान में बैठे लोगों पर पलट गया। हादसे में एक शख्स घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ई रिक्शा के पलटते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। घटना सदर बाजार रोड की है। बस्ती में छेड़खानी के आरोपी ने पीड़िता के भाई पर हथियार से हमला कर दिया। पीड़िता का भाई आरोपी के घर उसे समझाने बुझाने पहुंचा था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने उसी पर हमला कर दिया। फिलहाल घायल पीड़िता के भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें एक बच्ची को दूसरे समुदाय के लड़के द्वारा उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया था।
इसके उपरांत जब उसके भाई द्वारा जा कर के उनके घर पे उल्लंघना की जा रही थी तो उनके साथ मारपीट और अपराधकारी करने का प्रकरण संज्ञान में आया था। उसके परिवार द्वारा उसके भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सोनहा थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण हुआ है।